आज के वीडियो में हम साइंस विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक सिंचाई के साधन और सिंचाई के साधन के अंतर्गत प्राचीन और आधुनिक जो साधन है। प्राचीन के अंतर्गत घिरनी, नलकूप, रहट और नहर की सिंचाई और आधुनिक के अंतर्गत स्प्रिंकलर या बौछार और ड्रिप या टपक सिंचाई के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिंचाई के साधन। क्या आप बता सकते हैं कि पानी के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो वर्षा के द्वारा हर समय खेतों को पानी नहीं मिल पाता है। किसान सिंचाई हेतु जलाशय, नदियों, तालाबों तथा भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। नदियों द्वारा निर्मित जलाशयों से नहरों द्वारा बड़े स्तर पर क्या होता है, सिंचाई की जाती है। छोटे स्तर पर तालाबों, कुओं अथवा नलकूपों से सिंचाई की जाती है। कुओं से घिरनी, टेढ़ा या ढेकुली तथा रहट द्वारा पानी क्या किया जाता है, ऊपर खींचा जाता है और उसे छोटी छोटी नालियों द्वारा खेतों तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। चित्र में आप देख पा रहे हैं सिंचाई के जो विभिन्न साधन हैं, उसमें घिरनी द्वारा सिंचाई इस तरीके से होती है, नलकूप द्वारा सिंचाई इससे परिचित है और रहट द्वारा सिंचाई, ये सभी प्राचीन कहना चाहिए। प्राचीन तरीके से नलकूप द्वारा सिंचाई अभी भी चल रहा है। आधुनिक तरीके से रहट द्वारा सिंचाई और घिरनी द्वारा सिंचाई यह पुरानी पद्धति है सिंचाई का, कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चित्र 13.6 जो हमने देखा, पानी के स्रोत से पानी खींचने तथा ऊपर चढ़ाने वाले मशीनों, मोटर पंप, सबमर्सिबल पंप आदि का उपयोग भी सिंचाई के लिए किया जाता है। फसलों को सही समय पर तथा उचित मात्रा में सिंचाई करना लाभदायक होता है, तभी हमारा फसल का उत्पादन अच्छे से हो पाता है। क्या होगा यदि फसलों में अनियमित तथा अनावश्यक सिंचाई की जाए? दोनों ही दशा में क्या होगा, फसल नष्ट हो जाएगा। अगर ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में सिंचाई होगा, अनियमित रूप से होगा, तो फसल निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। आवश्यकता से अधिक सिंचाई से मिट्टी में क्या हो जाता है, वायु की कमी हो जाती है और अधिक समय तक पानी जमा रहने तथा मिट्टी में वायु का संचार नहीं होने से जड़ों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे जड़ें क्या होने लगती है, सड़ने लगती है और इसी दशा को क्या कहते हैं, जलाक्रांत कहते हैं। अब जानते हैं सिंचाई की नवीन तकनीकें। सिंचाई की नवीन तकनीकों के प्रयोग से पानी की बर्बादी को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। और ये तकनीकें कौन कौन सी हैं, मुख्य रूप से उसे जानते हैं। पहला है स्प्रिंकलर अथवा बौछारी या फव्वारा सिंचाई। इस पद्धति में खड़ी फसल पर कृत्रिम रूप से पानी की क्या की जाती है, बरसात की जाती है। अधिक दबाव पर पाइपों में क्या किया जाता है, पानी प्रवाहित किया जाता है, जो एक धुरी पर घूम सकने वाले बहुत से छिद्रों युक्त टोटी से फव्वारे के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है। चित्र में हम देखेंगे आगे। ऊंची नीची जमीन और जहां सिंचाई की अन्य विधियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, वहां यह स्प्रिंकलर विधि या फव्वारा सिंचाई क्या होता है, उपयुक्त होता है। अगला है, इसका चित्र देख लेते हैं पहले। यह फव्वारा युक्त स्प्रिंकलर इस तरीके से सिंचाई होता है। अगला है ड्रिप अथवा टपक सिंचाई। इस पद्धति में पानी सूक्ष्म छिद्र तथा ड्रिपर बूंदों के रूप में पानी छोड़ने वाली टोटी युक्त बंद पाइपों में दाब पंप या कंप्रेसर द्वारा क्या होता है, पौधों तक सीधे पहुंचाया जाता है। चित्र में देखेंगे आगे हम। और इस पद्धति से उर्वरकों तथा विभिन्न रासायनिक पदार्थों की उचित मात्रा भी, जितनी मात्रा पौधों को चाहिए उतनी मात्रा सीधे क्या हो सकती है, पहुंचाई जा सकती है। ड्रिप सिंचाई विधि का उपयोग किस प्रकार की फसल के लिए किया जाता है, इसे आप
कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यह है स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई विधि और यह है ड्रिप सिंचाई विधि, आधुनिक सिंचाई के जो साधन है वे। तो ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।